नीट 2024 में जो अधिकारी पे आरोप थे कि इनके रहते पेपर लीक हुआ, उनका प्रमोशन हो गया। शिक्षा मंत्री की जो जिम्मेदारी थी तो उसका इस्तीफा क्यों नहीं? पहलगांव में अटैक हुआ तो रक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? महीने में 3 बार ट्रेन पटरी से उतर गई तो रेल मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? नीट 2024 में जो अधिकारी पे आरोप थे कि इनके रहते पेपर लीक हुआ, उनका प्रमोशन हो गया। और नीट 2024 में सीकर वाली जो आप लिस्ट देखते हैं 600 प्लस नंबर वालों में कितने लोग लाइन से 600 प्लस है, देख के समझ में आता है कि भाई साहब ये सारे टैलेंटेड आदमी एक ही सेंटर से निकल गए। जबकि नीट कितना मुश्किल एग्जाम है। अगर हम आज अपने इतने प्रीमियम एग्जाम्स नीट, आईआईटी जेईई, यूपीएससी जैसे एग्जाम जहां पे शिक्षकों की भर्ती है, अगर इसे नहीं रोक पा रहे हैं, फिर हम कैसे भारत का भविष्य देख रहे हैं? फिर तो ये सब कुछ विकसित भारत का सपना, डिजिटल इंडिया, ये सब कुछ फेक है, सब कुछ गलत है। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने नहीं देखा विकसित देशों में शिक्षा की इतनी बुरी हालत। विकसित देशों में शिक्षा पे सब्सिडी दी जाती है, विकसित देशों में शिक्षा मुफ्त की जाती है, और हमारे यहाँ विकसित देशों में हेल्थ फ्री होती है। और हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स, हमारे यहाँ के सीएम्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जाके उद्घाटन में देखेंगे आपको। आप बताइए कि किस सीएम ने लास्ट इतने दिनों में आकर के 2, 4, 5 साल में कहा हो हमने ये यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, हमने ये हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। हम भारत विकसित की बात करते हैं, हमारा दिल्ली की क्या हालत है आप देख सकते हैं, दिल्ली की सड़कों की क्या हालत है। अब वही आप पूछेंगे तो लोग कह देंगे कि ये सब आम आदमी वाले छोड़ गए, ये आम आदमी पार्टी का कहना है कि मतलब उनका करा धराया है जिसको हम भर रहे हैं। आपने देखा ही होगा, एक मनोज तिवारी जी का बयान आया था जब कोई गड्ढे में गिर के मर गया था कि ये भाई आप इतने सालों से केंद्र में हैं, नीट तो केंद्र की एजेंसी ही करा रही है, एसएससी का एग्जाम केंद्र के आयोग ही करा रहे हैं। नहीं, उससे आगे भी मेरा मानना है कि जब आप ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी, राज्यों में भी आप हमको देखकर वोट दीजिए, बंगाल का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, यूपी का चुनाव आने वाला है, हर जगह पर आप केंद्र को दिखाकर, केंद्र की योजनाओं को दिखाकर वोट मांगते हैं। अब जिन राज्यों योजनाएं साहब क्या ही योजना है? जिन राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं, लाडली बहन योजना, जिन राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं उनमें टॉप पर नाम राजस्थान है। राजस्थान किस स्टेट की सरकार है? बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश बीजेपी, मध्य प्रदेश बीजेपी, बिहार बीजेपी। और बंगाल में चुनाव से पहले आप कहते हैं कि हम बेरोजगारी दूर कर देंगे। बेरोजगारी दूर करने का तरीका है कि साहब हम बेरोजगारों को 3-3, 4-4 हजार रुपए दे देंगे। तो अगर इन राज्यों में, जो बीजेपी शासित राज्य में ही अगर पेपर लीक हो रहे हैं, तो फिर हम क्यों कहें कि वो स्टेट गवर्नमेंट का मामला है? बिल्कुल, या एजेंसियों का मामला है। मान लेते हैं साहब कि सरकार नहीं भी होती तो भी एक प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि किसी राज्य में अगर ठीक से चीजें नहीं हो रही हैं तो उनका इंटरवेंशन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि भाई ये पेपर लीक नहीं होने चाहिए, और अगर हो गया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। 10 साल में 90 पेपर लीक में एक बड़ा अधिकारी नहीं है जिसको आपने सस्पेंड किया। एक बड़ा शिक्षा मंत्री नहीं जो इसने इस्तीफा दिया। अभी आप इनके प्रवक्ताओं से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि जी हमने तो पेपर लीक पे कानून लाया, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। 2024 में जिस संजीव मुखिया का नाम था बेल पे घूम रहा है क्योंकि सीबीआई चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई। तो या तो आप कानून ला रहे हैं और कानून का पालन नहीं हो रहा, तो कौन जिम्मेदार है? यार अगर सरकार जिम्मेदार नहीं है तो जिम्मेदार है कौन? अब लोग कहें कि साहब कोचिंग वालों ने पेपर लीक कर दिया, और सही बात है, कोचिंग वाले करते हैं क्योंकि उनको दिखाना है कि हमारे यहां से टॉपर निकलता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट क्या कर रही है? वो रोक लगा सकती है कि आप नहीं दिखाएंगे टॉपर्स क्या है। सब तो यही कर रहे हैं, मार्केटिंग का जमाना है साहब। मोदी जी खुद इतनी मार्केटिंग कर रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पे इतनी वेबसाइट देख लेंगे जो इतने सुंदर सुंदर कपड़े दिखा के आपको चेप देती हैं, भाई साहब रिटर्न नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग का दौर है। जापान में आपको पता है अगर बिस्किट इतना बड़ा है तो इतना बड़ा ही दिखाया जाएगा। इन सब पे एक्शन कौन लेगा? मैं यही कहता हूं कि काम ठीक से कर कौन रहा है। इसीलिए मैंने ये बयान भी दिया जो लोगों को बड़ा चुप गया कि वित्त मंत्री से वित्त मंत्रालय नहीं संभल रहा, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, फसाई से नकली पनीर, नकली खीरा, नकली सब्जियां नहीं संभल रही, और इन आयोगों से नकली भर्तियां नहीं रुक रही। आप नकली पुलिस तैयार कर रहे हो, नकली शिक्षक तैयार कर रहे हो, तो देश को आप किस दिशा में ले जा रहे हो? और सबसे दुखद ये कि इन सब के बाद उस व्यक्ति को प्रमोशन दे रहे हो भाई। और आपको नहीं लगता कि अगर कोई, पहले भी हम लोग देखते थे पहले की राजनीति में भी, कि अगर किसी नेता का बयान गलत आ गया है तो कई बार उसको उसके पद से हटा दिया जाता था। बट अब राजनाथ सिंह का साफ साफ कहना है कि जी हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, हम तो बल्कि दूसरी पार्टियों के भी इस्तीफे करके मंगवा लेते हैं, और जो वो जेनजी के मुद्दे उठा रहे हो तो वो उसको भी रोक देंगे।
आपने जेंजी का जिक्र किया, जेंजी के नेता बहुत वायरल हो रहे थे। बहुत वायरल हो रहे थे, वायरल किया जा रहा था उनको, जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि ये बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, उन बड़े मुद्दों में समय से चाय पे वो बात कर रहे थे। आईपीएल की फुल फॉर्म वो उस टाइम इंडियन पेपर लीग बताया करते थे, आज वो कहां है पता नहीं। तो क्या इस देश में सब कुछ कंप्रोमाइज होता चला जाएगा? तो क्या इस देश में हर आदमी बेवकूफ बनाने में लगा है? हर आदमी बेवकूफ बनाने में लगा। मतलब बिल्कुल राघव चड्ढा वाला केस बड़ा आइकॉनिक केस है, क्योंकि राघव चड्ढा ने जेंजी को लेकर बहुत सारी बातें की। आम आदमी पार्टी से अलग होते वक्त वो जेंजी का जिक्र कर रहे थे कि मैंने बिल्कुल जेंजी के लिए आवाज उठाई। बिल्कुल वो कह रहे थे कि आप कांग्रेस बीजेपी हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा नहीं उठा रहे हो, बीजेपी का सीट वीट वाला। तो उन्होंने कहा मैं असली मुद्दे उठा रहा हूं, जनता के मुद्दे। 22.5 लाख बच्चे, 22.5 लाख, ये जनता का मुद्दा नहीं है। और 22.5 लाख का अगर परिवार, हम तो उन्हें पढ़े लिखा नेता मानते थे, अब शायद लग रहा है कि उनको इतनी समझ नहीं है कि इससे देश का कितना बड़ा नुकसान है। 22.5 लाख, अगर आप एक फैमिली में 4 भी आदमी होंगे तो लगभग 1 करोड़ आदमी। 1 करोड़ आदमी हो गए, और नीट का पेपर देता है, नाना नानी से लेके दादा दादी सब इन्वॉल्व होते हैं, और नेशनल मीडिया दिखा रहा है, तो आप समझ लीजिए मुद्दा बड़ा है। बिना टीआरपी के नेशनल मीडिया इतनी सी बात नहीं दिखाता है साहब, उनको भी पता है कि इससे कितने सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं। नेशनल मीडिया में आने का मतलब है, हम तो डीओपीटी मिनिस्टर साहब से भी मिले थे, उन्होंने खुद कहा कि हम सिर्फ नेशनल मीडिया देखते हैं। अब पता नहीं क्यों नहीं देख रहे नेशनल मीडिया, टीवी देखते हैं बस, वो यूट्यूब नहीं देखते। और फेसबुक का तो दौर ही खत्म हो गया, जिस तरीके से पेज बंद हो रहे हैं, लोगों के आवाज उठाने से रोका जा रहा है। फिर हम एक तरफ कहते हैं कि नहीं यार, हम तो श्री राम के जीवन से सीखते हैं, जो आदमी रात में निकल के अपनी आलोचना सुनता था कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, और यहां आलोचना रुकवाने के लिए आईटी एक्ट लाया जा रहा है कि आप बोल नहीं सकते। और क्यों ना बोले, मतलब मैं यही पूछना चाहता हूं, मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आप क्यों बोलते हो, खुद मेरे घर में भी लोग मुझे बोलते हैं कि आप क्यों बोलते हो। अच्छा, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बात करेगा। आपको पता है, अगर लोगों ने बात नहीं की होती, नहीं मुद्दा उठाया होता, तो आज ये पेपर कैंसिल भी नहीं हुआ होता। नीट 2024 में ये लोग इतनी जल्दी प्रोसेस करके निकल गए थे कि मुद्दा बढ़ता, उससे पहले ही लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। एक गलती ये हुई थी नीट के टीचर से कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब कई बार होता है कि आप हार के आ गए, तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। और हम भी देखते हैं एसएससी के इतने मुद्दों में हमने पीआईएल लगाई, इतनी सारी पिटीशंस हमारी गई, जिसमें हमने 2.5 साल दिया साहब, और सुप्रीम कोर्ट में अंत में हमें यह कह दिया गया कि बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। हाई कोर्ट ने हमें कह दिया हमारे हाथ बंधे, हम नहीं कर सकते। आदमी कहां न्याय मांगने जाए? 2023 एसएससी वाला बच्चा रो रहा है, 2024 वाला रोता रह गया। सड़क पे आओ तो पीठ को पायदान बना देंगे मार मार के। आपने देखा ट्री बिहार वाले में? भाई, आंदोलन का अधिकार जो संविधान में दिया गया है, आप अपनी नाराजगी दिखा सकते हैं, आप वो नहीं दिखाने दे रहे। आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। यही लोग सबसे ज्यादा परिवारवाद की बात करते हैं। अगर परिवारवाद की बात करते हो तो क्यों आपने निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया, जिनका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्यों बना दिया आपने? क्यों आपने बिहार में एक ऐसे आदमी को शिक्षा मंत्री बना दिया है जो सच में शिक्षित नहीं है? मैं नहीं मानता कोई शिक्षित आदमी इस तरीके का झाड़ फूक में बिलीव रखेगा। क्यों मदन दिलावर जी को आप ढो रहे हो अभी तक, जिस आदमी को इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही है? और इंग्लिश बोलना छोड़िए, आप कह रहे हैं कि नीट का एग्जाम इज नॉट ए बिग डील। यानी ये लोग सच में दूरदर्शी नहीं है। जो मैंने बात कही कि आप अगर नकली डॉक्टर बनाएंगे, नकली पुलिस बनाएंगे, नकली शिक्षक बनाएंगे, तो देश किस दिशा में जाएगा? पढ़ाई का महत्व खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री जी अपनी रैली में खुद कभी पढ़ाई की चर्चा नहीं करते। वो कहते हैं ये जो रील्स पे रील्स बन रही हैं, इसको एंजॉय करना चाहिए देश को। आपने डेटा दे दिया है, आप इस्तेमाल करिए। सोशल मीडिया कितना मर्जी कंज्यूम करिए, लोगों के पास कहां वक्त है अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए। यह भी साफ सरकार की जिम्मेदारी है। बहुत ऐसे देश हैं जो सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं। मेरा बच्चा पूरे टाइम मोबाइल चाहता है, मैं नहीं दूंगा, मुझे पता है इसके भविष्य का सवाल है। मैं नहीं मानता कि ये लोग सच में देशभक्त हैं। मुझे इनकी देशभक्ति पे शक है। अगर इनकी देशभक्ति इतनी अच्छी होती तो ये बताते कि नहीं, हम देश के भविष्य को नकली डॉक्टर, नकली पुलिस और नकली शिक्षक के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। बताओ आप, ये कितनी दुख की बात है कि आप हर एग्जाम में जो बच्चे 18-18 साल के हैं, जिसका दिमाग अभी एक कच्ची मिट्टी की तरह है, आप उस पर अत्याचार करोगे, वो किस दिशा में मुड़ेगा? पेपर क्यों लीक? थोड़ा बड़ा बन गया तो शायद देश छोड़ जाएगा। पेपर क्यों लीक होते हैं? पेपर मैंने एक स्टोरी की, जब मैं पढ़ रहा था रिसर्च में, तो एक तो ये था कि सरकारी नौकरी ना के बराबर है, प्लस अभी भी माइंडसेट है कि सरकारी नौकरी आ जाएगी तो रुतबा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। 1000 में से शायद जो लोग एग्जाम देते होंगे, बमुश्किल से 1-2 निकलते होंगे। तो पागलपन है, पागलपन जहां होता है वहां पैसा आता है, पैसा जहां आता है वहां करप्शन होता है, करप्शन जहां आता है। क्या आपका क्या एनालिसिस देखिए, था? जब चीजें सिस्टमैटिक नहीं होती तब लोग मजबूर होते हैं करप्शन करने पे। एक पेपर लीक जो आज हुआ है, वो अगले 2-3 साल तक पेपर लीक के लिए लोगों को मोटिवेट करता रहेगा कि यार नीट में तो अब क्या होगा, नीट के बच्चों का भरोसा टूटेगा, यार कितनी मेहनत कर लो, इससे अच्छा है पिताजी भी सोचेंगे यार 60 लाख जमा कर देता हूं।
आप जिन बच्चों ने पेपर खरीदा, मेरा तो यह भी मानना है कि उनको भी सजा दो। जिन्होंने पेपर खरीदा, तब लोगों के अंदर डर बैठे। ये जिम्मेदारियां सरकार की हैं कि पेपर लीक कैसे रोकेगा। भाई जो खरीद रहा है उसको भी सजा दो, जो बीच में दलाल था, जो इन्होंने ये लोग पकड़े हैं तो दलाल है जस्ट, और जिसने दिया पेपर एनटी के आदमी ने, उसको भी सजा दो। तब कहीं जाके शायद पेपर लीक ठीक हो पाए। क्योंकि जो ये इकोसिस्टम बनता जा रहा है, इसको ब्रेक करना जरूरी है, और ये ब्रेक अब इतनी आसानी से नहीं होगा साहब। आप कह रहे हैं सरकारी नौकरियां ना के बराबर हैं, सरकारें तो चल रही हैं, देश तो तरक्की कर रहा है, देश तो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंच रहा है, तो फिर सरकारी नौकरियां क्यों कम हो रही हैं? सरकारी नौकरी होती क्यों है? जो प्राइवेट सिस्टम चल रहा है उसको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए होती है। आप ये समझिए कि आज नौकरियां प्राइवेट में भी नहीं है साहब। आपने वो लेबर वाला आंदोलन नहीं देखा, लेबर वेजेज वाला? तो नौकरियां कहीं नहीं है। अगर प्राइवेट में अपॉर्चुनिटी आएंगी तो अपने आप सरकार में भी आएंगी। अभी आपके इस स्टूडियो के आसपास 4-5 इंडस्ट्री बड़ी खुल जाए तो प्राइवेट नौकरियां आएंगी। अब उस चीज को कंट्रोल करने के लिए आप मान लीजिए कि 2 यहां पे छोटी चौकी खुल जाएंगी। भाई इतने सारे लोग हैं, कुछ भी बात हो जाए, 2 चौकी खुलेंगी तो 8 पुलिस वाले भी रहेंगे, तो 8 नई नौकरियां क्रिएट हुई। तो सरकारी नौकरी इस तरीके से क्रिएट होती हैं। बट आज मुझे इतना दुख हुआ, आज मैं एक होटल के अंदर नाश्ता करने गया। मेरा दिल था कि भाई मुझे डोसा खाना है, बहुत मन है। पानी की बोतल आई साहब 350 रुपए की। पता उस पर क्या लिखा हुआ था? फ्रॉम भूटान। मेरा दिल टूट गया कि हम कितना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे भूटान का पानी हमारे देश में आके बिक रहा है, और फिर हम कह रहे हैं कि वित्तीय राजकोष में डॉलर कम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि तेल कम खरीदिए। जो आदमी आज से 7 साल पहले पकौड़े तलने की बात कर रहा था, वो कह रहा है तेल कम खरीदिए। कितना विरोधाभास है दोनों बातों में, बताइए आप ही। कैसे पकौड़ा तला जाएगा?